हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग 28 नंबर से आगे क्वेश्चन देखेंगे लंबवृत्त शंकु में। किसमें? लंबवृत्त शंकु में। 28 नंबर में क्या कह रहा है? किसी किसी लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और एक बार सुन, एच बराबर 12 सेंटीमीटर, एच बराबर 12 सेंटीमीटर तथा, और क्या दिया है? एच बराबर 12 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया है आपको। व्यास बराबर दिखाई पड़ता है क्या? चलो तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एच बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। व्यास आपको दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। आर निकाल चुके हैं। आपको निकालना क्या है? यहाँ पे एल निकालना है, तिरछी ऊंचाई निकालना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या कह दिया है? 28 नंबर क्वेश्चन में किसी लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। मतलब पाई आर एल निकालना है। तो एल आपको पता नहीं है, आर तो लेकिन पता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एल बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? इन दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। रूट अंडर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दीजिए 169 आ जाएगा। तो एल बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? शंकु का शंकु का शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई कितना है? 22/7। आर आपका कितना है? आर हो गया आपका 5, ठीक है। उसके बाद एल हो गया 13। जब इसको आप तोड़ोगे तो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? गुना करने के बाद 1440/7, 22 पंचे कितना होता है? 22 पंचे 5 दुना 10, 5 दुना 10 का 0, 5 दुना 10 11, गुना 13/7। जब आप इसको पूरा गुना कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 1430/7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देख लेते हैं अगला दूसरा नंबर में, इसी का 28 का ही दूसरा नंबर में। 28 का दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? देख लो आप लोग भी क्वेश्चन। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो शंकु की सतह का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें दो चीज़ निकालना है। इसमें आपको क्या क्या निकालना है? आयतन भी निकालना है और इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो चलते हैं दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर में आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लिया करो। देखो क्या क्या दिया हुआ है 28 नंबर में। देख लो 28 का दूसरा नंबर में आपको शंकु का ऊंचाई दे दिया है। क्या दे दिया? शंकु का ऊंचाई 84 सेंटीमीटर। चलो 28 का दूसरा नंबर, 28 का दूसरा नंबर देख लो। 28 का दूसरा नंबर, 28 का दूसरा नंबर में एच बराबर, मतलब ऊंचाई आपका है 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर में है या मीटर में? 28 नंबर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। और आपका है तिरछी ऊंचाई। क्या है? तिरछी ऊंचाई आपको दे दिया है आधार की त्रिज्या। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो तो शंकु की सतह का क्षेत्रफल तथा उसका आयतन ज्ञात करना है ना। एच बराबर इतना हो गया और ऊंचाई आपको कितना दे? ऊंचाई हो गया आपका 84 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर। और आर आपको दिया हुआ है कितना? 35। आर कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एल निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर क्या होता है? रूट अंडर 84 का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर आर स्क्वायर होगा ना, तो सीधे लिख देते हैं एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर कितना? 35 है, 35 का स्क्वायर लिख दो। इन दोनों को जब आप गुना करके लिखोगे, रूट अंडर 84 गुना 84, 84 गुना 84 प्लस 35 गुना
35 करके जब आप लिखोगे तो इसका मान लगभग रूट से क्या होगा, रूट के अंदर में ही आएगा। इसका मान किस में आएगा, रूट के अंदर में ही इसका मान आएगा। तो लगभग कितना आ जाएगा, एल बराबर यहाँ पे आप लोग निकाल लेना, हो ये कारीगरी कर लेना, कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो अब इसका क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है, किसका, शंकु का आयतन। तो लिखो शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई आर स्क्वायर एच। तो लिखो इसको 1/3 गुना 22/7 गुना आर कितना है आपका, आर स्क्वायर। आर देख लो यहीं पे कहीं पे होगा, आर आपका 35 है, आर स्क्वायर 35 गुना 35 गुना एच कितना है आपका 84 है, कितना 84। इसमें से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और 3 एकन 3, 3 दूना 6, कितना बचा, 2 बचा, 2 इसमें जोड़ दिए, 24 8 या 24। तो कितना बच गया यहाँ पे देख लो, 22 गुना 5 गुना 35 गुना 28। जब आप इसको गुना करोगे, इस पूरे को गुना करके लिखोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, 107 8 के पीछे 00 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये क्या है, आपका आयतन है। जहाँ पे भी आयतन का बात किया जाए वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, वहाँ पे क्यूब आ जाता है। जहाँ पे भी आप आयतन निकालोगे वहाँ पे क्या रहेगा, क्यूब आ जाएगा। तो अगला नंबर इसी में दूसरा सतह क्या है, शंकु का सतह का क्षेत्रफल। इसी में दूसरा पार्ट है शंकु का सतह का क्षेत्रफल। तो शंकु का सतह का क्षेत्रफल, शंकु का सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई तो 22/7 होता ही है, आर तो आपको दिया हुआ ही है, आर कितना है दिया हुआ है आपको, देख लो यहाँ पे 35, और एल आपको दिया हुआ है 91। इन दोनों को जब आप गुना कर लोगे, 7 पंचे 35 गुना कर लो, 22 गुना 5 गुना 91, कितना 91। जब इसका आप गुना करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 के पीछे 00, 1 के पीछे 00, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका क्षेत्रफल है। समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्लियर हो गया। अब चलते हैं 29 नंबर की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, देख लो एक बार आप लोग। चलते हैं आप 29 नंबर की ओर। कितना, 29 नंबर में। चलो 29 नंबर में आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लो यहाँ पे। 29 नंबर में कह रहा है, एक लंबवृत्त शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 मीटर, और तिरछी ऊंचाई मतलब L 10 मीटर है, और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बस सिंपल है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ लिया आप लोग भी। L बराबर आपको दे दिया है, 29 नंबर लिख दो। 29 नंबर में L बराबर आपको 10 दिया है, L बराबर 10, और H बराबर कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे आपको L पता है, L और H की सहायता से आप R निकाल सकते हो। तो R बराबर रूट अंडर क्या होता है, L का स्क्वायर माइनस H का स्क्वायर। R बराबर हो जाएगा, L का स्क्वायर कितना है, हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर हो जाएगा। तो R बराबर आपका निकल जाएगा रूट अंडर 36। जब R का मान निकालोगे आपका कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। अब शंकु का क्या निकलना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। पहले से जानते हैं हम लोग, पाई आर एल। पाई का मान आपका कितना दिया हुआ, पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है आपका 6 गुना एल कितना है आपका 10। जब आप इसको गुना करके पूरा समूह को गुना करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1320/7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर। सेंटीमीटर देख लेते क्वेश्चन में, सेंटीमीटर है या क्या दिया है, कितना 29 नंबर है ना, मीटर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी मीटर लगा दो, यहाँ पे भी मीटर लगा दो, यहाँ पे भी क्या लगा दो, मीटर लगा दो। अब चलते हैं हम लोग कौन सा नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस नंबर, 30 नंबर में क्या कहता है उस क्वेश्चन को भी कर लो। 30 नंबर में
30 नंबर में आपको क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और एल दिया हुआ है, आपको एच निकालना है और आयतन और क्षेत्रफल निकालना है ना। तो यहाँ पे जो सब दिया हुआ है पहले उसको लिख लिया करो। आप लोगों को पहले भी बताएं, जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो पहले क्या करो, जो दिया हुआ है उसको लिख लो और जो निकालना है उसको भी लिख लो, ठीक है। तो 30 नंबर में क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। मतलब आर कितना आ जाएगा आपका, त्रिज्या आर आ जाएगा आपका कितना नंबर, 30 नंबर, आर आ जाएगा, आर बराबर आपका आर हो जाएगा 10, एल हो जाएगा 15, 10 एल बराबर आपका कितना है 15 है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ से दो चीज़ निकालना पड़ेगा। दो चीज़ क्या, सबसे पहले आपको एच निकालना पड़ेगा, मतलब हाइट, तभी आप आयतन निकाल सकते हो। तो हाइट निकालने के लिए आपको पता है पहले से एच बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, है ना। एच कितना है आपका, देख लो एच, एच कितना है, एच नहीं एल कितना है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर सीधे लिख देते हैं 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100। जब इन दोनों का मान आप निकालोगे तो रूट अंडर कितना बच जाएगा, एच बराबर 100 रूट अंडर 125 बच जाएगा। तो एच बराबर आपका कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 11.180, ठीक है। अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है क्वेश्चन में कि इससे आगे आपको क्वेश्चन क्या कहा है, ठीक है। तो इससे आगे अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में आपको क्या क्या निकालना है, आयतन और क्षेत्रफल। 30 नंबर देख लो, आयतन और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकालो, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान आपको पता है कितना गुना 10, एच का मान 15। जब इनको अब अगर काटना चाहो तो काट भी सकते हो, गुना करना चाहो तो गुना भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब इसका आप गुना करके मान निकालोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 30 नंबर का। 30 नंबर का आप शंकु का अगर आयतन निकालोगे, शंकु का क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे तो 1173 के लगभग आसपास आ जाएगा। आप घर में बैठ करके क्या करोगे, काटते रहोगे, ठीक है। कितना, 1173 आप लोग घर में बैठ करके इसको क्या कर लेना, काट लेना है। 721 हो जाएगा, अंश को अंश से गुना कर लेना और हर को हर से गुना कर लेना। यहाँ गुना करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब इससे आगे क्या निकालना है आपको, इससे आगे निकालना है आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या सिर्फ क्षेत्रफल, क्या गया, आयतन कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है आपको, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, चलो यहाँ पे देख लो। शंकु का वक्र या कुल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर, क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। 22/7 गुना आर का मान निकाल चुके हैं, आर का मान देख लो यहाँ पे कितना 10 है, 10 इंटू एल प्लस आर, एल आपका कितना है, एल हो गया आपका 15, आर हो गया आपका 10। इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो कितना 25 हो जाएगा। तो 22/7 गुना 10 गुना 25, जब इसको भाग दोगे, भाग दे करके आपका मान लगभग कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा आपका 785, 785, 785, 785, 785। इसका लगभग 1173, मतलब समथिंग आपका दशमलव में कुछ आ सकता है, ठीक है। इसका भी समथिंग कुछ आ सकता है, दशमलव के बाद 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 772 इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकाले, इसका क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे क्या निकाले आप,
आयतन निकाले हो, जहाँ पे भी आयतन लगा निकालोगे वहाँ पे सेंटीमीटर क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। यहाँ सेंटीमीटर लगा दिए, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दिए। आप मीटर, अगर मीटर रहेगा तो क्वेश्चन में आप मीटर लगा करके भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कितना हो गया, 785.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। घर में बैठ करके आप लोग काटते रहना, ठीक है। अब आगे देख लो, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लो। 31 नंबर, एक शंकु की, 31 नंबर देख लो, एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 मीटर स्क्वायर है, और उसका आधार का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालें। सबसे पहले आप लिख लो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो अब चलते हैं, ये 30 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देख लो 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है, 31 नंबर में आपको क्या कह रहा है, 31 नंबर में आपको कह रहा है एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना है, 396, और इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है। आधार का क्षेत्रफल जो होगा, आधार में क्या रहता है इसका, किसी भी शंकु का आधार में क्या, वृत्त ही नहीं रहता है। किसी भी शंकु का आधार में वृत्त रहता, तो लिखो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपको दे दिया है 36 पाई। कितना पाई, 36 पाई सेंटीमीटर है या मीटर है, 36 पाई मीटर स्क्वायर दे दिया है। कितना, 36 पाई मीटर स्क्वायर। अब इसमें लिखना आपको क्या है, अब क्या लिखना है, शंकु का, ये लिख लिया, शंकु का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, 36 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आधार का, देखो शंकु के आधार में रहता क्या है, शंकु के आधार में एक वृत्त रहता है, तो क्या लगा सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 पाई मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये वाला पाई 36 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा √36। कितना हो जाएगा, 36। तो ये स्क्वायर भी हटेगा, तो आर बराबर आपका कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है, शंकु का आर बराबर कितना निकाल लिया, 6 निकाल लिया। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब निकालना है हमको। क्या निकालना है, आर तो पता हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु देखिए पर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। लेकिन इसका मान दिया हुआ है आपको, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको मान दिया हुआ है 396। कितना, 396, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पहले से पता है कि क्या होता है, पाई आर एल बराबर 396 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पाई का मान हमको पता है कि 22/7 ले सकते हैं, आर का मान 6 ले सकते हैं, गुना एल बराबर 396, गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 132 एल हो जाएगा बट्टे 7। 7 को उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, इसको आंसर से गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो। इसका हर में कुछ नहीं तो चेंजिंग नहीं होगा इसका, लेकिन मान में चेंजिंग हो जाएगा। 7 छक्के 42 का 2 हासिल कितना बचा, 4 बचा, 7 9 63, 63 4 67 हासिल कितना बचा, 6 बचा। 7 21, 21 और 7 27 हो जाएगा, 21 और 6 27 हो जाएगा, 2772। तो एल बराबर हो जाएगा 2772 बट्टा एल बराबर 2772 बट्टा कितना हो जाएगा, 132। जब आप इसको काटोगे तो एल बराबर आपका कितना आ जाएगा, एल बराबर 91। एल बराबर कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है। ये मीटर हो जाएगा, 91 मीटर हो गया। चलो अब देखेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन, इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो अब देख लो आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन। सर्कस का 32 नंबर क्या कह रहा है, सर्कस का एक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और फिर ऊपर शंक्वाकार है। यदि उसका व्यास 112 मीटर है तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई 75 मीटर हो तो आवश्यक कैनवास का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। मतलब एक क्या है आपका, आप लोग ये भी देखे होंगे सर्कस में जो जिसको मौत का कुआं बोलते हैं, मौत का कुआं में कुछ हिस्सा जहाँ से आप खड़े होकर के देखते हैं, नीचे से जहाँ से खड़े होकर के देखते हैं वहाँ तक बेलनाकार होता है, लेकिन उसके ऊपर में जो कैनवास दिया हुआ रहता है, ऊपर में जो टेंट दिया हुआ रहता है वो शंक्वाकार होता है, ठीक है। तो इन दोनों पे अगर कोई कैनवास लगाना चाहे या कोई तिरपाल लगाना चाहे तो टोटल कितना तिरपाल लगेगा उसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दो, वही आपका क्या निकल जाएगा, कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकलेगा, कैनवास का क्षेत्रफल। तो देख लो यहाँ पे शंकु का
शंकु का व्यास आपको कितना दे दिया, शंकु का व्यास दिया है आपको 112 मीटर दिया हुआ है। तो वहाँ से आप क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया, आर कितना 56 आ गया। शंकु का तिर्यक ऊंचाई आपको एच कितना 75 दिया हुआ है, ठीक है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई 75 है। फिर बेलन का ऊंचाई, बेलन का मतलब ये वाला, बेलन का ऊंचाई कितना 4 मीटर। और आपको शंकु का ऊंचाई मतलब ये वाला ऊंचाई ना, ये वाला ऊंचाई आपको दिया हुआ कितना 75, ठीक है। तो बेलन का जो त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या कितना है 56 है। मतलब बेलन का भी और शंकु का भी दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम सेम है। दोनों का त्रिज्या क्या है, सेम सेम है। कैनवास का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो किसका क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, है ना। शंकु का वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र क्षेत्रफल, शंकु का भी क्या, वक्र क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसका भी, तो कैनवास कितना कैनवास लगेगा आपको, है ना। कैनवास का मात्रा निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना कैनवास खरीदोगे कि इस पूरे में आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को घेर सकते हो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। जब आप इसको लिखोगे तो 2 गुना 22/7 हो जाएगा, 2 गुना 22/7। आर आपको कितना दिया हुआ, आर दे दिया है किसका, यहाँ पे बेलन का बात कर रहे हैं। आर आपको दे दिया 56, कितना 56, गुना एच आपको कितना दे दिया, इसमें 4 दे दिया, कितना 4, ठीक है। अब चलना किस में है, शंकु में, प्लस शंकु का पाई आर एल 22/7 गुना आर आपको कितना दे दिया है, इसमें देखना है, शंकु का देखना है, आर आपको दे दिया 56 है, ठीक है। एल कितना दे दिया, मतलब तिरछी ऊंचाई आपको दिया हुआ कितना 75, यहाँ पे देख लो तिरछी ऊंचाई कितना है 75 है, कितना 75, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ से मान निकाल सकते हो। जोड़ घटा ही करना है ना, जोड़ घटा यहाँ से कर लोगे, ठीक है। जोड़ घटा गुना भाग यहाँ से आगे कर दोगे तो इसका एक्यूरेट मान कितना आ जाएगा, मान भी बता देते हैं। मान कितना है इसका, कितना नंबर है, क्वेश्चन कितना 31 नंबर है ना, 31 नंबर में आपका आ जाएगा 21 मीटर, कितना आ जाएगा 21। कैनवास मतलब टोटल जो लगेगा वो, जब आप लोग इस कैनवास का क्षेत्रफल निकालोगे, इसको काट कुट करके जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 146.08। ये आप क्या निकाले हो, मतलब टोटल कैनवास इसमें लगेगा कितना। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा दो, क्षेत्रफल ही ना निकाले हैं, क्या निकाले क्षेत्रफल ही। आप इसको भी हल कर लोगे, इसको भी काट कुट करके 7 8 56 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कटेगा 7 8 56। जब इसको आप गुना करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा 14,608 मीटर स्क्वायर, किसका टोटल कैनवास उस किसमें, उस सर्कस का गोला में जो लगेगा कितना 14,608 मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देख लोगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता तो शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कर दिया करो यार।